Life is a time pass, क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो थारी राय सो हमारी राय, nothing to do, nowhere to go, देखो सुनो मत बोलो, whenever, whatever you are, be 100% करे नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना, zero complete level, मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। सत चित और आनंद, इसमें सत जो है सब में सामान्य है। सब में माने जड़ चेतन, इन दोनों में सत सामान्य है। और जो चित्त है, चैतन्य है, यह जड़ में प्रकट नहीं होता लेकिन होता है। और जो चेतन वस्तु है, इसमें सत और चित्त यह चेतन रूप से प्रकट होता है। और इसीलिए उपाधि के कारण जड़ चेतन का भेद निर्माण होता है। लेकिन जिस पर यह जड़ चेतन का भेद अध्यारोपित किया गया है, वह तत्व एक ही है। माने जो सत है वही चित्त है, और जो चित्त है वही सत है। इसीलिए ये दोनों होने के कारण एकम है, एकम एव है, एकम एव अद्वितीय है, और इसीलिए अनंत है। ये है तात्पर्य। तो हमने पहले दो भागों में देखा। पहले अध्यारोप का अपवाद करने के लिए बताया कि एक ही तत्व सब में अधिष्ठान रूप से उपलब्ध है। अध्यारोप के कारण वह हमको प्रतीत या उपलब्ध नहीं होता। फिर दूसरे में बताया कि वही तत्व हमारे वैयक्तिक जीवन में भिन्न भिन्न प्रकार के अनुभूतियाँ देने के लिए इंद्रिय मन बुद्धि इत्यादि समष्टि व्यष्टि के रूप में उपलब्ध होता है। अब तीसरी बात आती है चैतन्य की। अखंडैकरसं सर्वं चिन्मात्रमिति भावयेत्, चिन्मात्रमेव चिन्मात्रम् अखंडैकरसं परं, भवर्जित चिन्मात्र सर्वं चिन्मात्रमेव हि, इदं च सर्वं चिन्मात्रम् अयं चिन्मय एव हि, आत्मभावं च चिन्मात्रम् अखंडैकरसं विदुः, सर्वलोकं च चिन्मात्रं त्वत्तामत्ता च चिन्मयम्, आकाशो भूर्जलं वायुः अग्निर्ब्रह्मा हरिशिवः, यत्किंचित् यन्न किंचित् सर्वं चिन्मात्रमेव हि, अखंडैकरसं सर्वं यच्चिन्मात्रमेव हि, भूतं भव्यं भविष्यच्च सर्वं चिन्मात्रमेव हि, द्रव्यं कालं च चिन्मात्रं ज्ञानं ज्ञेयं चिदेव हि, ज्ञाता चिन्मात्ररूपश्च सर्वं चिन्मात्रमेव हि, सम्भाषणं च चिन्मात्रं सच्चित् यच्चिन्मात्रमेव हि, असच्च सच्च चिन्मात्रम् आद्यन्तं चिन्मयं सदा, आदिरन्तश्च चिन्मात्रं गुरुशिष्यादिचिन्मयं, दृग्दृश्यं यत् चिन्मयम् अस्ति चेत् चिन्मयं सदा, सर्वाश्चर्यमयं हि
चिन्मात्रम देहश्चिन्मात्रमेव हि लिंगम च कारणम चैव चिन्मात्रम ही विद्यते। एक एक चीज़ को लेकर के हमारे ज्ञान में यह चैतन्य को प्रकाशित करने के लिए ये 10, 15, 20 श्लोक है, ये इसमें लगाए हैं। अब ये हमको इस पर चिंतन करना है कि चिन्मात्र सब कुछ है, माने क्या? अखंडैक रसम सर्वम। प्रश्न क्या था कि हे गुरु महाराज, हे शिवजी, हमको बताइए वो क्या है कि जो अखंड एकमात्र, अखंडैक रस, एक रस मात्र है। तो पहले सत्ता बताई, फिर अध्यारोप बताया अपवाद करने के लिए। अब जो एक भाग बचा था वो था चित, सो सच्चित आनंद। अब चित को बताते हैं। अखंडैक रसम सर्वम चिन्मात्रमिति भावयेत। जो भी कुछ है वह केवल चैतन्य ही है। भले चैतन्य की अभिव्यक्ति हो रही हो या न हो रही हो, ये हमको समझना है। जैसे दो वायर है, कैथोड एनोड। अब दोनों में बिजली है। अब ये दोनों की बिजली एक उपकरण में लगाई तो वहाँ गर्मी आने लग गई, और वही दो कैथोड एनोड दूसरे उपकरण में लगाई तो वहाँ प्रकाश आने लग गया। तो गर्मी और प्रकाश, ये जो भेद हो रहा है, ये भेद उपाधि के कारण है, बिजली में नहीं। इसी प्रकार से अखंडैक रसम सर्वम, जो भी कुछ है वो सब का सब शुद्ध चैतन्य स्वरूप ही है, क्योंकि चैतन्य चित और सत्ता सत यह भिन्न नहीं है। इसीलिए चिन्मात्रमेव चित मात्रम अखंडैक रसम परम। तो संपूर्ण जगत केवल चैतन्य स्वरूप है। तो इसका अर्थ क्या हो गया? क्योंकि एक जगह में चैतन्य की अभिव्यक्ति चेतना के रूप में नहीं हो रही, इसीलिए उसको जड़ कहते हैं। और दूसरे जगह में चैतन्य की उपलब्धि चेतना के रूप में हो रही, इसीलिए उसको सचेतन या जीव कहते हैं। तो निर्जीव और सजीव ये उपाधि के भेद से भेद है, लेकिन जिस पर ये उपाधि लगी है वह एकमात्र है। और इसीलिए वेदांत की भाषा में आपको बतावे तो इस संपूर्ण जगत का ब्रह्म यह अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। अभिन्न निमित्त उपादान कारण का तात्पर्य है, अभिन्न माने एक ही है, ये दो अलग अलग नहीं, पहली बात। अब निमित्त उपादान कारण माने क्या? उपादान कारण माने मिट्टी जिसका घट बना होता है, और निमित्त कारण माने कुम्हार जो मिट्टी को घट में बदलता है। केवल कुम्हार हो तो वो घट नहीं बना सकता, केवल मिट्टी हो तो वो घट नहीं बन सकती, दोनों का आना आवश्यक है। इसी प्रकार से इस जगत में दो बातें हैं। जिससे ये जग बना है वो मिट्टी, उपादान कारण, और जिसने ये जगत बनाया है वो ईश्वर, निमित्त कारण। दोनों एक ही है। तात्पर्य क्या हो गया कि माया से आच्छादित चैतन्य ही ईश्वर है, और माया से आच्छादित चैतन्य ही जगत है। ये इसका तात्पर्य होगा। इसीलिए ईश्वर का जगत के प्रति कभी भी अन्य भाव नहीं हो सकता। भक्ति के मार्ग में कहते हैं, जिस प्रकार से भगवान अपने जगत को देखता है वैसे हम दुनिया को देखें। तो भगवान की दृष्टि से जगत की उपलब्धि कैसी होगी कि जो भी कुछ है वो मैं ही हूँ। आप अपने अनुभव से समझो। सपने में हम अच्छी बुरी बातें देखते हैं, तो
जगने के बाद हमारा ज्ञान क्या होता है? उस सपने में जो चोर थे वो भी मेरा मन था, जो साधु संत थे वो भी मेरा मन था, जो रोग था वो भी मेरा मन था, और जो स्वास्थ्य था वो भी मेरा मन था। ये कब समझ में आता है? जगने के बाद, तब तक नहीं। और हम जो सपना देखते हैं वो जागृत के जैसा ही देखते हैं। कोई भी व्यक्ति सपना ये सपना है ऐसा नहीं देखता। उठने के बाद बड़े शेर बनते हैं, लेकिन सपने का शेर जब आया था तब गिली हो गई थी। इसी प्रकार से इस जागृत स्वप्न से जब हम जगेंगे तब ये बात समझ में आएगी। देखो, जागृत में और स्वप्न में एक छटाक भी फर्क नहीं है। देखो, एक छटाक पुरानी भाषा, आजकल तो छटाक है ही नहीं। लेकिन 1 ग्राम भी फर्क नहीं, तो मजा नहीं आता ना, छटाक में मजा आता है। अपने को क्या फर्क पड़ता है, छटाक को काम से मतलब है। तो यह जो चिद और सत है ये एकमात्र है, इसीलिए चिन्मात्रमेव चिन्मात्रम अखंडैकरसम परम। इसीलिए संपूर्ण जगत सचेत है, केवल उसकी अभिव्यक्ति भिन्न है। भवर्जित चिन्मात्र सर्वम चिन्मात्रमेव ही। इदम च सर्वम चिन्मात्रम चिन्मयमेव ही। तो जो भी कुछ है इदम माने अनात्म रूप से ग्रहण हो रहा है, वो भी सब केवल चैतन्य ही चैतन्य है महाराज। अब चैतन्य का अर्थ हम लोग निकाल लेते हैं। जैसे कई लोग हमारे गोवर्धन जी की प्रदक्षिणा करते हैं और वहाँ कहते देखो मैंने गलती से एक पत्थर को ठोकर मारी तो उसमें से खून निकला। देखो सजीव है, बाद में पता चला उसके टो से ही खून निकला था। ये भक्तों की बात बड़ी मस्त होती है, आनंद लो, उसी में आनंद आता है। आत्मभावम च चिन्मात्रम अखंडैकरसं विदुः सर्वलोकम च चिन्मात्रम त्वत्ता मत्ता च चिन्मयम। तूपना मयपना से ये संपूर्ण जगत केवल चैतन्य है, चैतन्य है, चैतन्य है। शुद्ध चैतन्य के अनुभूति में 2 बातें होती है और ये हर एक की होती है, केवल हम पहचानते नहीं। ऐसे मत समझ लेना कि एक आध होता जो रियलाइज होता है, बाकी सभी होते रियलाइज, लेकिन वो रियलाइज है उनको पता नहीं। सब चक्कर ज्ञान का ही है, बाकी कोई चक्कर नहीं। एक उदाहरण देते आपको। एक बार हमको ठाणे में, बम्बई के पास खाने में बुलाया था, बहुत पुरानी बात है। हमेशा की तरह हम अपने खाली जेब से गए ताकि जेब भर के ले आए। तो वहाँ गए, खाना खुना खाए, अकेले गए थे और उन्होंने दक्षिणा दी होगी तो हमने रख दी जेब में। लेकिन घर से जब निकले थे तब तो हमारे जेब में कुछ नहीं, ये हमारा भाव था। और फिर जब हम जाने लगे तो हमने ठीक है हम चले जाएंगे, आप मत आना। बुढ़ाऊ थे तो हम स्टेशन की तरफ जाने लगे। हमने कहा यार स्टेशन कैसे जाए, टिकट खरीदना पड़ेगा, पैसा तो है ही नहीं अपने पास। फिर मैं वहाँ से लौटा। अब बस से भी नहीं जा सकते, बस में भी टिकट के लिए पैसे देने पड़ेंगे, पैसे तो है ही नहीं। फिर टैक्सी वाला भी पैसे मांगेंगे, पैसा है ही नहीं। जेब में पैसा है तो हम ठाणे से लेकर के बम्बई तक के पैदल गए और वहाँ जाने के बाद परेशान हाँ सब सामान खाली किया, कपड़े बदल रहे थे तो ऐसा किया तो पैसे निकले। देखो ये हमारी सबकी स्थिति है। केवल हमको अपने इस चिन्मय स्वरूप को पहचानना मात्र है, करना कुछ नहीं। तो कैसे 2 बातों का ध्यान रखना है। जिस अनुभूति में मैं का जन्म नहीं होता और जिस अनुभूति में
पहले मैं ऐसा नहीं था, अब मैं ऐसा हो गया इत्यादि भाव नहीं है। यह जो अनुभूति है उसको कहते चिन्मात्र में वच। अभी अभी बैठे बैठे अभ्यास करो इसका। अपना होना और उसका भान होना ये एकदम है, अलग अलग नहीं है। वहाँ कोई सीक्वेंस नहीं बनता। मैं हूँ 15 मिनट के बाद हाँ मैं हूँ मान लिया, नहीं, उसी क्षण, क्योंकि वो अलग अलग नहीं है। ये कहते हैं यहाँ आत्मभावम च चिन्मात्रम। आत्मभाव माने मैं हूँ का डायरेक्ट अनुभव, जिसमें इंद्रिय मन बुद्धि का या किसी भी प्रमाणों का आधार नहीं है। प्रमाण निरपेक्ष अनुभूति को कहते हैं ब्रह्मानंद। यदि प्रमाण सापेक्ष होगी तो फिर प्रमाण के प्रामाण्य पर अवलंबित होगा। कई लोगों को ये आँखों में कलर ब्लाइंडनेस होता है, कोई एक दो रंग उनको दिखते नहीं। अब क्योंकि उनको दिखते नहीं है नहीं, ऐसे थोड़ी है। इसी प्रकार से आत्मभावम च चिन्मात्रम। नहीं, मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि मैं चैतन्य कैसे हो सकता। सब तो मुझे बेवकूफ़ कहते, तो तुम बेवकूफ़ चैतन्य हो, लेकिन चैतन्य हो। देखो, हम ही जब अपना तिरस्कार करते तो कौन हमको समझाएगा। आत्मभाव में चिन्मात्र अखंड रसम विदुः। और यह कैसा है आत्मभाव? अखंड है। हमको कभी भी, चाहे जागृत रहे, स्वप्न रहे, सुषुप्ति रहे, समाधि रहे, कभी भी हमको अपने न होने का भाव या अनुभव नहीं आ सकता। ठीक? ये बहुत सिंपल है। राहु ग्रस्त दिवाकरेन्दु सदृशो माया परिभ्रामितः सन्मात्र करणोपसंहरणतः। जब हमने अपने करण, जब हमने अपने सभी इंद्रिय मन बुद्धि इनका उपसंहार करते हैं, कहाँ? सुषुप्ति में। तो भूत सुषुप्त पुमान सन्मात्र, फिर वो केवल सत्ता मात्र रहता है। और जब जागृत अवस्था में आ गया तो प्रत्यभिज्ञायते, फिर उसको सब मालूम है कि मैं सोया था, जग गया। तो जो सुषुप्ति में भी है, स्वप्न में भी है, जागृत में भी है, समाधि में भी है, लेकिन जो किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होता, वह शुद्ध चिन्मय सत्ता अपना स्वरूप है। उसी को कहते आत्मभावम च चिन्मात्रम अखंडैक रसम विभु। इसमें खंड नहीं है। सर्वलोकम च चिन्मात्रम तत्ता मत्ता च चिन्मय। और ये ऐसे नहीं कि केवल ज्ञानी लोगों को ही ऐसा होता है, अज्ञानी की भी ये स्थिति है। फर्क सिर्फ जानने का है। आकाशोर भूर्जलर वायुर्वन्नी ब्रह्मा हरि शिव यत्किंचित विद्यते किंचित सर्वम चिन्मात्रमेव ही। जो भी कुछ है नहीं है, सब कुछ परमात्मा है। देखो, इसको समझाने के लिए कई बार मंत्र आ गए, हमने बताया भी है। सबसे सिंपल बात यह है, जो अस्ति नास्ति दोनों को प्रकाशित करता है। देखो, सुख है, दुख माने क्या? सुख नहीं है। सुख का होना और सुख का नहीं होना, दुख का होना और दुख का नहीं होना, सभी की सभी अनुभूतियों में यह अस्ति नास्ति भेद बना रहता है। इसको आप तोड़ नहीं सकते। जागृत है, जागृत नहीं है, समझ में आया, समझ में नहीं आया, हर अनुभूति में अस्ति नास्ति। और ये दोनों को प्रकाशित करने वाला दोनों के साथ है। सुख में भी है, सुख को प्रकाशित करता है, दुख में भी है, दुख को भी प्रकाशित करता है। तो है पना जो है वो सत हो गया, प्रकाश का भाग जो है वो चित हो गया। इस प्रकार से जो सच्चित दोनों इकट्ठा हो गया, उसके लिए है नहीं है, ये दोनों समान है।
और इसीलिए यहाँ कहते हैं कि जो यत् किंचित विद्यते न किंचित विद्यते, कितनी भी सूक्ष्म वस्तु हो या न हो, सबके भाव अभाव में जो नित्य उपलब्ध है वही अपना स्वरूप है। यही तुमने पूछा था, यही हमने बता दिया। देखो, अखंडैक रसम सर्वम यत् चिन्मात्रमेव हि भूतम भव्यम भविष्यच्च सर्वम चिन्मात्रमेव हि। अब काल में आ गए। देखो, ये टेबल के लिए भूत भविष्य वर्तमान नहीं है। देखो, पिछली बार इस टेबल पर गणेश जी की मूर्ति रखी थी। इस समय पता नहीं मुझ पर ये शिव जी को क्यों रख दिया, मुझे गणेश जी अच्छे लगते। टेबल नहीं कहेगा। क्या कारण क्या है कि यह जो वस्तु है, जड़ वस्तु, उनमें समय की कल्पना नहीं होती। बुद्धि नहीं तो कहाँ कल्पना होगी। और जो चेतन है उनमें होती है समय की कल्पना, भूत वर्तमान भविष्य, और सब में एक ही तत्व है। बचपन में मैं जब ऐसा था भूत, आजकल तो ठीक चल रहा है वर्तमान, पता नहीं आगे क्या होगा भविष्य। ये सब का जो प्रकाशक है वो एक ही चिन्मात्र में, वही अलग अलग नहीं है। देखो महाराज, इसीलिए देश काल वस्तु, इनका भाव और इनका अभाव, ये भावाभाव को प्रकाशित करने वाली जो शक्ति है, ये सब में एक ही है। नहीं, एक में ही सब अध्यारोपित है। द्रव्यम च कालम चिन्मात्रम ज्ञानम नेयम चिदेव ही ज्ञाता चिन्मात्र रूपश्च सर्वम चिन्मात्रमेव ही। द्रव्यम कालम च चिन्मात्रम, पहले काल देख लिया, अब द्रव्य काल सब का सब, केवल नेयम ज्ञानम नेयम च चिन्मयम, ज्ञान और ज्ञान और ज्ञेय, यह भी चिन्मात्र ही। इतना ही नहीं, ज्ञाता चिन्मात्र में वच। इसीलिए ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय ये तीनों ही एक ही तत्व पर अध्यारोपित भिन्न भिन्न उपाधि है। जैसे यहाँ उपाधि चढ़ा दी है वक्ता की, यदि बिहार का ना हो तो, बिहार में कोई भी वक्ता नहीं होता, वक्ता। आज हमको बहुत अच्छा वक्ता मिल गए, बक बक करते रहते। तो यहाँ जो वक्ता के रूप में प्रकट हो रहा है, वहाँ वही श्रोता के रूप में प्रकट हो रहा है। कोई जरूरत नहीं श्रोता भी हो सकता है। तो यदि हमारा ध्यान ये औपाधिक अनेकता से प्रभावित न होवे तो क्या होगा, बात यूं समझ में आ जाएगी। देखो, जिस ज्ञान में ये भेद रहता है वहां गड़बड़ी होती है। इसलिए ज्ञाता चिन्मात्र रूप च सर्वम चिन्मात्र में वही। इसीलिए यह संपूर्ण विश्व, पहले बताया था एक सत्ता पर अध्यारोपित है, अब बता रहे वही सत्ता अब चैतन्य स्वरूप है, उसी पर ये सब कुछ अध्यारोपित है। इसीलिए सच्चित, सच जो है यह सत्ता रूप है और चित है यह चैतन्य रूप है। ये दोनों की अभिव्यक्ति भिन्न भिन्न उपाधि के कारण होती है। अन्यथा सर्वम चिन्मात्र में वही। संभाषणम च चिन्मात्रम यत् चिन्मात्र में वही। असच्च सच्च चिन्मात्रम आद्यंतम चिन्मयम सदा। तो संभाषणम च चिन्मात्रम, जो भी बोलना है वो चैतन्य ही प्रकट हो रहा है। जो सुन रहा है वो भी चैतन्य है, जो नहीं है वो भी चैतन्य है, और जो है वो भी चैतन्य है। इसीलिए एक ही चैतन्य पर यह सब का सब अध्यारोपित हो गया है। जहाँ हमने अध्यारोप को हटाया वहाँ हमने तत्व को प्राप्त किया। जैसे एक माता होती है, वो जब अपने पुत्र को देखती है तो अन्य देखते हुए भी अन्य का भाव उसमें नहीं आता, लेकिन जब हम लोग देखते हैं तो अलग आता है, क्योंकि दोनों में
एक ही तत्व है, ये माँ को पता है मेरा ही बेटा है, लेकिन हमको ये पता नहीं, इसीलिए हम एकदम अलग हो जाते। इसीलिए सर्वाश्चर्यम ही चिन्मात्रम देहश्चिन्मात्रमेव च लिंगम च कारणम चैव चिन्मात्रा न विद्यते। उसी एक चैतन्य चिन्मात्र सत्ता पर अब 3 देह अध्यारोपित हो गए। एक है स्थूल देह, दूसरा है लिंग देह, तीसरा है कारण देह। तो जैसे एक ही आदमी बन जाता है पुत्र, पति और पिता, इसी प्रकार से एक ही शुद्ध चैतन्य देहात्म भाव के कारण जागृत पुरुष बन गया और सूक्ष्म देह के कारण बन गया स्वप्न पुरुष या जीव, और दोनों के अभाव के कारण बन गया कारण देह। इस प्रकार से जितनी उपाधियां हैं, इन उपाधियों के कारण भेद उपलब्ध होता है, अन्यथा एक ही है। इस सब का तात्पर्य क्या निकला? इतना ही समझना है कि जो हमको दर्शन होता है वो औपाधिक दर्शन है। उपाधि रहित दर्शन करना शुरू करो। कैसे? एक अम्मा जाती है ज्वेलर के शॉप में, वहाँ जाने के बाद फिर वो कोई आभूषण देखती है। हमने बताया था शायद आपको, बहरीन में एक हमारे मित्र हैं, ज्वेलर है, बहुत बड़ा काम है उनका, तो हमको ले गए दिखाने के लिए उनका सब। तो एक जगह बहुत अच्छी तरह से सिक्योरिटी में लगाया हुआ था, बहुत बड़ा, जैसे ये दरवाजे पर तोरण होता है ना, वैसा भारी। हमने कहा ये तुमने सोने का तोरण भी बना दिया? कि बोले स्वामी तोरण नहीं है, ये नेकलेस है। भैंस के गले में लगानी है? नहीं, फिर ये डिजाइनर्स पीस है, ऐसा कहीं विश्व में नहीं मिलेगा। अच्छा, कितना वजन होगा इसका? ज़्यादा नहीं, 1 किलो। अब आप लोगों को पता है कि कितने किलो की नेकलेस आप पहन सकते हो। तो जो ज्वेलर है उसका ध्यान कहाँ है? गोल्ड पर। और ये जो अम्मा जाके देखती है, उसके पीछे पत्थर क्यों ना दिखने को अच्छा है। देखो, इसीलिए जब हम ये नाम रूप में फंस जाते हैं तो सुवर्ण पर नाम रूप उपयोगिता, 3 बातें ये अध्यारोपित हो गई। इसीलिए उस अध्यारोप में हम बह गए और उसके नीचे का जो अधिष्ठान है उसको भूल गए, और उसी के कारण संसार शुरू होता है। इसीलिए स्थूल देह, लिंग देह, कारण देह इत्यादि ये 3 एक ही चैतन्य पर अध्यारोपित है। उसके कारण कोई अच्छा कोई बुरा इत्यादि नहीं होता। अहम त्वं चैव चिन्मात्रम मूर्ता मूर्तादि चिन्मयम पुण्यम पापम च चिन्मात्रम जीवश्चिन्मात्र विग्रह। देखो, मैं तू सब कुछ, मूर्त अमूर्त, जिसको आकार है आकार नहीं है, पाप पुण्य, सब का सब चैतन्य में हो रहा है। ये सबको समझना है, अपने सपने का विश्लेषण करें। देखो, सपने में हमको जो भी अनुभव होता है, क्या क्या है? एक तो पंच महाभौतिक सृष्टि, उसमें अनेक वस्तु, व्यक्ति, देश, काल, परिस्थिति, उसमें अच्छे बुरे अनुभव, उसमें अच्छे बुरे कार्य, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, सबका सब केवल एक मन ही खेल रहा है। जब हमारा मन इतनी स्वप्न की दुनिया निर्माण कर सकता है तो क्या प्रभु नहीं कर सकेंगे? तो मतलब क्या हो गया? हम मिनी प्रभु हैं। देखो कितनी सिंपल हो गई बात। आपका नाम क्या है? मिनी प्रभु। सब बात फटाफट हो जाती है। लेकिन हम जब देखते ये इतनी बड़ी दुनिया भगवान ने बनाई होगी तो कैसी बनाई होगी। देखो, ये पहाड़ इन्होंने कैसे बनाया, कहाँ रखा होगा इसको बना कर रखने के लिए।
जब हमारा मन ही निमित्त कारण है जड़ जगत, उपादान कारण है जगत को निर्माण करने वाला, वहाँ की जड़ सृष्टि भी परमात्मा है हमारा मन, और चेतन सृष्टि भी परमात्मा है हमारा मन। देखो, इसीलिए वेदांत की प्रक्रिया में व्यष्टि और समष्टि, व्यष्टि माने व्यक्ति, समष्टि माने अभिव्यक्ति। तो जो उपनिषदों में विचार आते हैं ना कि तस्मात् आत्मनः आकाश संभूतः आकाशाद् वायु वायुरग्नि अग्निरापः अद्भ्या पृथ्वी पृथिव्या अन्नम अन्नात् पुरुषः, ये जो विचार आते हैं ये समष्टि के विचार है। फिर समष्टि से ही व्यष्टि का निर्माण होता है, और इसीलिए हमारा स्थूल देह पृथ्वी से अलग होकर के नहीं रह सकता, हमारे प्राण वायु से अलग होकर के नहीं रह सकते, हमारी ऊर्जा अग्नि तत्व से अलग होकर के हम जिंदा नहीं रह सकते। इसीलिए समष्टि और व्यष्टि एक ही तत्व पर उपाधियों के कारण अलग अलग भाते हैं, लेकिन होते नहीं। इसीलिए अहम तुम चैव चिन्मात्रम मूर्त अमूर्त आदि चिन्मयम, तो पुण्यम पापम च चिन्मात्रम। तो पुण्य पाप अपने ही मन की भावना है, लेकिन इसका निर्णय कौन करेगा? धर्मशास्त्र करेगा। कैसे? पहले जब रेलवे की लाइन उड़ाई जाती थी, कब? 47 के पहले, तब उसको देशभक्ति कहते थे। अभी उसी को करो तो टेररिज्म कहेंगे। पहले बड़े बड़े जो ऑफिसर होते थे अंग्रेज, उनको मारते थे तो वो देशभक्त हो गया। अभी माने क्रिया कोई भी हो, उसका रूप समय के अनुसार बदलता है। इसीलिए पुण्य पाप ये सब केवल उसी में चल रहा है, चिन्मय तत्व में। और आखिरी में कहते हैं जीव चिन्मात्र विग्रह। और ये जीव को ठीक से समझ लेना, केवल हमारे वेदांत में ही जीव का विश्लेषण होता है, बाकी जगह ठोक देते हैं और हम भी मान लेते हैं। देखो, एक होता है तात्पर्य निर्णय। कोई भी चीज़ शास्त्र में जब बताते हैं, किस लिए बताते हैं? देखो, पहले बताते हैं आदमी कैसा है, पहले आलसी है, तो उसका आलस निकालने के लिए बताते हैं। देखो, तुम यदि ऐसा करोगे ना तो तुमको बहुत कंफर्ट्स मिलेंगे, आराम रहेगा। रियली? हाँ जी। पहले उसको लालच देते हैं। बहुत बढ़िया मकान में ले गए, एसी है, खुशबू है, और सब उसको सेवा कर रहे हैं। 5 स्टार होटल में ले गए। वो कहाँ का रहने वाला था? मल्टी स्टार होटल में, आकाश के नीचे। अरे ऐसी भी दुनिया होती है, इतना बढ़िया। हाँ होता है। फिर क्या? मेहनत करो, पैसे कमाओ, तुमको भी मिलेगा। रियली? हाँ। अब उसने उस भोग को प्राप्त करने के लिए आलस का त्याग कर दिया और लग गया कर्म में। और फिर उसमें मर्यादा लानी है, फिर उसको एक और जोड़ दिया। देखो, तुम जो पैसा कमा रहे हो ना, पाप का पैसा होगा, नरक में जाओगे। क्योंकि मैंने तो पाप कर लिया है। कोई बात नहीं, उसके लिए अरेंजमेंट है। क्या? पुण्य करो, दान धर्म करो। दान धर्म करने से क्या होगा? स्वर्ग में जाओगे, जहां तुमको इनकम टैक्स जीएसटी नहीं लगेगा। रियली? फिर वहां दान धर्म शुरू हो जाता है। अब जब दान धर्म हो गया तो हर जगह उनका नाम आता है। ये रास्ते में एक खूंटी ठोकने के लिए इन्होंने 10 रुपये दिए, बहुत बड़ा बोर्ड। सब लोग कहते, अरे गुप्ता जी तुमने डोनेशन किया। फिर आदमी को अपने नाम की, और लोग हमको जानते हैं, इसकी चसक लग जाती है।
ये सब शास्त्र के टेक्निक है। और फिर ये सब तो यही छूटने वाला है। यदि तुम सब दान धर्म कर दोगे तो वहाँ स्वर्ग में जाओगे। 70 हुरा क्या होता है? देखो वहाँ पहुँच जाओगे। आदमी को बेवकूफ़ बनाकर ही ठीक किया जा सकता है। बेवकूफ़ को सीधा नहीं किया जा सकता। बेवकूफ़ को सुपर बेवकूफ़ बनाओ, फिर वो ठीक हो जाता है। और ये सब करते करते जब वो भोग से उपरत हो गया, तब उसको बताते हैं, देखो तुम्हारे इस जन्म के सुख का कारण मालूम है क्या? पिछले जन्म में तुम अच्छे थे, अब इस जन्म में तुमने गड़बड़ी करी तो अगले जन्म में फिर उसी के साथ शादी होगी। अब उसमें एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया, पिछला जन्म, ये जन्म, अगला जन्म। कौन है ये? मालूम नहीं तुमको? इसको जीव कहते हैं। अच्छा जीव कहते, मान लिया। और फिर ये जीव स्वर्ग जाता है, नरक जाता है। और फिर जब मेडिटेशन करो तो ये जो होती है ना जीव बॉडी, एस्ट्रे बॉडी, एस्ट्रे की एस्ट्रल, एस्ट्रल बॉडी, तो फिर वो एस्ट्रल बॉडी निकल आती है और उसका कनेक्शन उसके उम्बिलिकल कॉर्ड से ब्लू रॉड या ब्लू कॉर्ड से, ब्लू टूथ नहीं, ब्लू कॉर्ड से चिपका रहता है और ये पूरे दुनिया में घूमता है। सपने में ऐसे ही करते हैं। हाँ ऐसा ही है, ठीक बात है, समझ में आ गया। और फिर जब ये देह निकल जाता है तब इसमें से वो जीव है, डिपेंडिंग अपॉन योगी होगा तो ऊपर से एक फ्लेम निकल आती है, जीव जा रहा है, जाऊं तो जाऊं कहाँ। फिर वो एक गर्भ में प्रवेश करता है। प्रवेश करने के बाद वहाँ लिखा होता है बोर्ड TO2 स्पेस लेट, LET, टू लेट। और ये जो आई होता है ना, ईगो आई, वो जाकर के TO LED के बीच में घुस गया तो क्या बन गया? टॉयलेट बन गया। इसीलिए नरक ये नर ही है। इसमें ऐसा मजा आता है, थोड़ा चिंतन करो तो पता चलता है कि जीव क्या है। तो इसके लिए आपका फेमस उदाहरण, पति क्या है? आदमी जब पत्नी के माध्यम से प्रकट होता है तब उसको पति कहते हैं। तो 3 चीज़ों की आवश्यकता है पति होने के लिए। आदमी होना चाहिए, पत्नी होनी चाहिए और दोनों का पति पत्नी का रिश्ता होना चाहिए। 3 बातें हो गई तो पति पैदा हो गया। अब तीनों में सत्य क्या है? पति सत्य है, पत्नी सत्य है कि आदमी सत्य है? यदि आदमी नहीं होगा तो पति नहीं हो सकता, यदि पत्नी नहीं होगी तो पति नहीं हो सकता। देखो धीरे धीरे ये बात समझ में आती है। उसी प्रकार से परमात्मा की उपाधि के माध्यम से अभिव्यक्ति, जिसके कारण सजीव, इसीलिए शब्द है सजीव, जीव सजीव। तो परमात्मा जब पंचकोश से प्रकट होता है तब उस प्रकटीकरण को जीव कहते हैं। इसीलिए जीव यह व्यक्ति नहीं है, यह अभिव्यक्ति है। अब सवाल आता है किसकी अभिव्यक्ति है? ये लाइट किसकी अभिव्यक्ति है? ट्यूबलाइट की है? नहीं। किसकी? तो बिजली की अभिव्यक्ति है। तो बिजली, ट्यूबलाइट और प्रकाश, ये 3 मिलकर के प्रकाश होता है। केवल बिजली में प्रकाश नहीं, केवल बल्ब में प्रकाश नहीं, दोनों इकट्ठे आ गए तब जाके प्रकाश निकला। तो ये जो प्रकाश है यह हो गया जीव, लेकिन इसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। इसी प्रकार से परमात्मा जब अज्ञान की उपाधि में प्रकट होता है तब उसको जीव कहते हैं। सबके लिए सामान्य है। इसमें पापो हम पाप कर्मा हम कहाँ से आया? तो जब हम अपने को व्यक्ति मानते हैं तो संसार है, अभिव्यक्ति पहचान लो तो आनंद है। इसीलिए
चिन्मात्रात् नास्ति संकल्प, चिन्मात्रात् नास्ति वेदनम। यह चैतन्य के सिवा ना संकल्प हो सकता है, ना ज्ञान हो सकता है, कि वही केवल सब कुछ है। चिन्मात्रात् नास्ति मंत्रादि, चिन्मात्रात् नास्ति देवता। तो जितने देवता है, सब कुछ है, मंत्र देवता सब कुछ चैतन्य में ही अध्यारोपित हो गया है। इसमें ज़्यादा फंसने की आवश्यकता नहीं है। अपने मन को शांत रखो। वृत्ति रहित मन ही चैतन्य है। यही मन या यही चैतन्य मन कब बन जाता है? जब हम इसके ऊपर रिएक्शन करते हैं। देखो, दर्पण और फोटो फिल्म, इनमें क्या फर्क है? दोनों भी प्रतिबिंबित करते हैं। दर्पण उसका संस्कार नहीं बनने देता और फोटो फिल्म उसका संस्कार बनने देती है। साधु संतों में और हम लोगों में यही फर्क है। साधु संत भी जगत में विचरण करते हैं, लेकिन उनके अंतःकरण पर राग द्वेष अपना पराया शत्रु मित्रे पुत्रे बंधौ माँ कुरु यत्नम विग्रह संधौ, ये निर्माण नहीं होने देते। और हमारे अंतःकरण पर किसी ने कहा तुम बेवकूफ़ हो, तो बड़ा गुस्सा आया। सबके सामने मुझे बेवकूफ़ क्यों कहा? फिर क्या कहूँ? महाबेवकूफ़। हाँ, फिर ठीक है। देखो, चिन्मात्रम परम ब्रह्म चिन्मात्रात् नास्ति कोपी। इस चैतन्य के सिवा कुछ भी नहीं है। चिन्मात्रात् नास्ति माया च, चिन्मात्रात् नास्ति पूजनम, चिन्मात्रात् नास्ति मंतव्यम, चिन्मात्रात् नास्ति सत्यकम। यही चैतन्य को ही माया कहते हैं। माया कुछ होती नहीं। देखो, यदि वो होती तो आप उसको नष्ट कर सकते। यदि नहीं है तो कैसे नष्ट करोगे? एक दिन आपको उदाहरण दिया था हमने। एक बच्चे को उसके बर्थडे पर प्लानिंग हुआ कि उसको डराएंगे, शेर का ये सब करके बता दिया। अच्छा, अब ये माया रच दी, लेकिन उसकी माँ ने बताया कि ये माया है। अब उसको पता चला कि ऐसे ऐसे पिताजी आने वाले, उसको मालूम है, तो वो डरेगा क्या? इसी प्रकार से इसको समझ लेना, करना कुछ नहीं है। देखो, हम ही कहते बेटा शादी करना, बेटा शादी करना, उम्र हो रही है ना, इतने को। और बेटा भी उतना ही बेवकूफ़ कहता ठीक है मम्मी, तुम्हारे लिए मैं शादी कर रहा हूँ। इससे बड़ी झूठ बात जगत में कोई हो नहीं सकती। अच्छा, कर ली शादी, तो किस लिए कर ली? झगड़ा करने के लिए। देखो, जब शादी करके आई तब लगता था अच्छी होगी, लेकिन कैसी निकली देखो ना, चुड़ैल निकली। हम ये सुने हैं, नहीं तो मुझे कहाँ मालूम क्या होता है, सुने हैं। इसमें ऐसे फंसे हैं। यही माया है। हम ही कल्पना करते हैं, हम ही डरते हैं। कल्पना को कल्पना समझो और मौज में रहो। कल्पना को सत्य समझते हैं कि मैं बड़ी सुंदर हूं। कल्पना ही तो है, सत्य कहाँ है? और किसी ने हमको अप्रिशिएट नहीं किया तो इसको कोई टेस्ट ही नहीं है। चिन्मात्रात् नास्ति कोशादि, चिन्मात्रात् नास्ति वै वसु, चिन्मात्रात् नास्ति मौनम च, चिन्मात्रा नास्ति मौनकम। देखो, इस चैतन्य के सिवा मौन भी नहीं है। मौन माने चैतन्य, वैराग्य माने चैतन्य, ज्ञान माने चैतन्य, विवेक माने चैतन्य, भोग माने चैतन्य, रोग माने चैतन्य। उसके सिवा किसी की संभावना नहीं है। देखो,
जब कोई व्यक्ति मरता है किसी कारण, समझो कैंसर से मर गया, अब ये पता नहीं एक्सपेरिमेंट किया है कि नहीं किसने, तो मरने के बाद क्या वो कैंसर की जो सेल्स होती है मुर्दे में बढ़ती रहती है क्या? ये खत्म हो गई, वही खत्म हो जाती है। देखो, इसीलिए संपूर्ण विश्व केवल चिन्मय मात्र है। जिसने इसको पहचान लिया है उसके लिए वो है, जिसने नहीं पहचाना है वह रोते रहो, बस कोई आपको मदद नहीं कर सकता। चिन्मात्रात् नास्ति वैर, देखो वही आया, चिन्मात्रात् नास्ति वैराग्यम सर्वम चिन्मात्रमेव हि यच्च यावच्च चिन्मात्रम यच्च यावच्च दृश्यते। जो जो दिखता है, होता है, नहीं होता है, वैराग्य हो या भोग हो, सबका सब चैतन्य ही है। देखो, वैराग्य में क्या है? किसी भी वस्तु विशेष के प्रति राग नहीं है और द्वेष भी नहीं है। जो राग द्वेष के परे स्थिति है वह चैतन्य है। तो यच्च यावच्च चिन्मात्रम, जो कुछ है, जो दिखता है, सुनता है, सब कुछ परमात्मा है। यच्च यावच्च दूरस्थम सर्वम चिन्मात्रमेव हि यच्च यावच्च भूतादि यच्च यावच्च लक्ष्यते। दूर, करीब, लंबा चौड़ा, अच्छा बुरा, सब कुछ चैतन्य में ही प्रकट हो रहा है। देखो, एक पंचदशी का 6वां अध्याय है, चित्रदीप, पता नहीं पुस्तक है क्या उसकी, तो चित्रदीप जो है बहुत ही उसमें सुंदर बताया है। एक कपड़े पर स्टार्च लगा कर इसको कड़क करते हैं, फिर उस पर आप पहले पेंसिल से लाइनें खींच करके जो बनाना है बना दो। पेड़, नदी, पहाड़, पशु पक्षी, मनुष्य, स्त्री पुरुष, सब बना दिया। फिर उसको रंग दिया। तो पेड़ होगा तो उसको कपड़े नहीं पहनाएंगे, देखो, पशु होगा तो उसको सैंडल नहीं पहनाएंगे, तो जैसे जैसे आकृति वैसे वैसे कपड़े पहनाएंगे। और जब पूरा पेंटिंग हो गया उसके बाद हमारा ध्यान कहाँ जाएगा? ये जो भिन्न भिन्न व्यक्तित्व है, पशु पक्षी इत्यादि, वहाँ जाएगा। उसके पीछे जो कपड़ा है वो कपड़े का कभी ध्यान भी नहीं आता। कितना सुंदर पिक्चर है। इसी प्रकार से ये जो चित्र है ना, स्त्री पुरुष, जवान बूढ़ा, इंटेलिजेंट, ज़्यादा ही इंटेलिजेंट, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ब्रह्मचारी गृहस्थ, वानप्रस्थ सन्यासी, गंगा जी यमुना जी, सबका सब उसी एक कैनवास पर पेंट किया हुआ है। देखो, तो क्या हुआ? सबका नतीजा, अनेकता से हट करके एक में पहुंचो। ये जो अनेकता है यही संसार निर्माण करती है। अनेक में एक को देखो, देखते भी है हम। एक विचार आता है, शायद पंचदशी में ही आता है, एक क्लास में बच्चे सब इकट्ठे होकर के, क्योंकि पंचदशी है इसीलिए वहाँ का उदाहरण वैसा है, सभी ब्रह्मचारी बैठे हुए थे और वो पुरुष सूक्त का पाठ कर रहे थे इकट्ठे होकर के। और एक विद्यार्थी के पिताजी आ गए। अब वो सभी के सभी साथ में कह रहे पाठ, तो पिताजी को अपने बच्चे का आवाज़ सुनने को नहीं आ रहा, क्योंकि सब इकट्ठे हो रहे। यदि वो पिता ऐसा कहे कि मुझे तो मेरे बच्चे का आवाज़ सुनने को ही नहीं आ रहा, तो होगा ही नहीं वो। तो क्या हो गया? उसके बच्चे का आवाज़ बाकी सभी आवाज़ों में ऐसा मिल गया कि उसको अलग नहीं कर पाया। क्योंकि अलग नहीं कर पाया, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो नहीं चैंट कर रहा है। इसी प्रकार से अनेकता में जो एक तत्व है वो ढक गया है। तो क्या करना पड़ेगा? लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा बेटा ठीक चैंट करता है कि नहीं। अच्छा, गुरुजी कहते
अच्छा बाकी सब लोग चुप हो जाओ, ये डब्बू को कहने दो। और फिर ये डब्बू शुरू करता है, हाँ मेरे लड़के को आता है। तो क्या किया, जो उस बच्चे के आवाज़ को ढक रहा था वो ढक्कन उतार दिया। इसी प्रकार से हमारी दृष्टि को किसने ढक दिया है? देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति सुख दुख अपना पराया, इसने ढक दिया है। और जो अपना स्वरूप है वो उसी के नीचे ढक गया है। तो करे क्या, इस सब को हटाओ। हटाते हटाते जिसको हटा नहीं सकते वो हम है। लेकिन ऐसे फंसे इस दुनिया में, उसने ऐसा कहा, इसने ये कहा, मैं कर देना। इसका कोई अंत नहीं है। देखो, एक आपको थंब रूल बताते हैं, जिसके कारण आपके मन की शांति भंग होती है वो कारण आप स्वयं हो। हमको कोई अशांत नहीं कर सकता। एक गांव था, उस गांव में सभी लोगों ने सभी की सम्मति से एक नियम ले लिया। ग्राम पंचायत बैठी, सरपंच आया, सबको बुलाया, गांव के लोग आ गए। जो व्यक्ति मदिरा पान करेगा उसके चेहरे को काला रंग लगाया जाएगा, उसको जूतों की माला पहनाई जाएगी, उसको गधे पर उल्टा बैठाया जाएगा, गधे के दुम की तरफ उसका चेहरा होगा और उसको पूरे गांव में घुमाया जाएगा। सब पास हो गया, सर्वसम्मति से पास हो गया। जो अच्छा खानदानी कमिटेड ड्रंकर्ड था वो पी के आया। सबको मालूम था ये बहुत पीता है, पी के आया। और वो चिल्लाने लगा, कहाँ गया काला रंग, गधा तो है ही नहीं, और मुझे जूते की माला चाहिए, अच्छी चाहिए, पुराने जूते की नहीं नए जूते की माला चाहिए, और सब जगह घुमाओ मुझे, और सबको टाटा करता है। इसका कैसे अपमान करोगे? ये अपमान तो उन लोगों का हो गया जिन्होंने ये नियम बनाया है। देखो, ये बात अपने देश में नहीं हो रही क्या? जेल में जाते हैं, चोरी सिद्ध होती है, और जब ये जेल के बाहर आते हैं तो मानो बहुत बड़ा युद्ध जीत के आए हैं, और फिर उनको मालाएं पड़ती है, घुमा के आते हैं। देखो, सामाजिक मानसिक स्थिति किस हद तक गिर गई है। देखो महाराज, यदि हमारा ध्यान अपने स्वरूप की तरफ हो ना, तो देखेंगे आप, दुनिया आपको परेशान नहीं कर सकती। तो वो पियक्कड़ को कोई परेशान नहीं कर सकता, वही सबको परेशान कर रहा है। परेशान मत हो, परेशान करो। सभी आपसे दूर भागेंगे, अरे बाप रे आ गया है। यच्च यावच्च वेदांता सर्वम चिन्मात्रमेव हि चिन्मात्रात् नास्ति गमनम चिन्मात्रात् नास्ति मोक्षकम। देखो, वेदांत कहो या जन्म मृत्यु का चक्कर कहो या मोक्ष कहो, ये सब चैतन्य पर ही अध्यारोपित हो गया है। अखंडैकरसम ब्रह्म चिन्मात्रात् नहीं विद्यते। इसीलिए संपूर्ण विश्व केवल चिन्मात्र स्वरूप ही है। शास्त्रे मयि त्वयि ईशे च अखंडैकरसो भवान। हे विद्यार्थी महाराज, हमारे यहाँ कौन है? षण्मुखानंद महाराज है, कार्तिकेय जी। कहते हैं कि शास्त्र मई मुझ में, त्वयि तुम में, ईश्वर में एक ही अखंड एक रस भगवान आप ही है। You only have become the scriptures, you only have become the God, you have become the Jiva, you are everything. ऐसा नहीं है क्या?
मैं ही हाथ हूँ, मैं ही पैर हूँ, मैं ही डाइजेशन हूँ, मैं ही कॉन्स्टिपेशन हूँ, सब तो मैं ही हूँ ना, कौन है मेरे सिवा। तो जैसे हम अपने वैयक्तिक देह को लेकर के सब में मैं का अनुभव करते हैं, उसी प्रकार से यह संपूर्ण सृष्टि केवल एक ही चैतन्य में है। देखो, इसीलिए मयि एव सकलम जातम, सबका सब मुझ में ही प्रकट हो गया है। मयि सर्वम प्रतिष्ठितम, सभी का सभी मुझ में ही रह सकता है। देखो, और मयि सर्वम लयम याति, सबका सब मुझ में वापस आता है। तद ब्रह्माद्वयमस्म्यहम् इति एक रूपकतायाः यो वा जानाति अहम तु इति सकृत ज्ञानेन मुक्ति स्याद् सम्यक ज्ञाने स्वयं गुरु। तो जिसने अपने इस स्वरूप को पहचान लिया, उसको मुक्ति मिल गई। मुक्ति मिल गई माने क्या? प्राप्तस्य प्राप्ति। मिलता कुछ नहीं, इसलिए आपको बताया, ना कुछ पाना ना कुछ खोना। परमात्मा मिलते नहीं, परमात्मा प्रकट होते हैं। देखो, आकाश को ढूंढने के लिए हम जाए उधर उधर, कोई जरूरत है जाने की, जहां आप ही आकाश में हो। इसी प्रकार से हमको कहीं जाना आना नहीं है, केवल हमारी जो अपने बारे में गलत धारणाएं हैं, उन गलत धारणाओं का हमको तिरस्कार करना है, बाकी कुछ नहीं करना। और वो भी कैसे तिरस्कार करना है? बिल्कुल सिंपल है। Recognition of the illusion as an illusion is the only way to get out of illusion. प्रतीति को यह प्रतीति है, ये समझना, यही प्रतीति से बाहर निकल जाना है। जैसे वो बच्चे को उदाहरण दिया था, उसके पिता शेर बन करके आए। अब बच्चे ने जान लिया कि ये प्रतीति है, इसीलिए उसको डर नहीं लगा। देखो, तो सकृत ज्ञानेन मुक्ति स्यात्, केवल हमको एक बार अपने जीवन में अपने इस स्वरूप को पहचानना। एक बार, दो बार, तीन बार नहीं, एक बार। और इसीलिए जो अभ्यास होता है ज्ञान का, अपने इसमें कोरोना फेस्टिवल में था ना, POK, प्रैक्टिस ऑफ नॉलेज। अच्छा, हम सोचे वो POK। When you practice this again and again, तो क्या प्रैक्टिस करनी है? अपना महामंत्र, लाइफ इज ए टाइम पास, रिलैक्स। स्वामी हम यहाँ आए तो कुछ समझ भी नहीं आए, क्या फर्क पड़ता है, दूसरा मंत्र। लेकिन यहाँ आए हमको कुछ मिला ऐसा लगा ही नहीं, कुछ नहीं मिलने वाला। पहले ही दिन बताया था आपको यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, खाना मिल गया यही बहुत समझो। देखो हमारा कुछ नहीं मिलने वाला। ये जो हमारे दिमाग में भर गया है ना, वहाँ जाओ तो शांति मिलेगी। अरे जिस शांति को ढूंढते थे गली गली, वो दिल के अंदर मिली, बाहर कहीं नहीं है। कई लोग अपने घर का नाम रख देते शांति, कई लोग अपने घर का नाम स्वर्ग रख देते हैं, और कभी उस घर में घुसना नहीं चाहते, फिर वहाँ बैठी है महामाया। सकृत ज्ञानेन मुक्ति स्यात्, एक बार अपने आप को पहचान लो, बस हो गया। सकृत माने एक, यदि बंगाली कहेगा इसको तो शकृत। शकृत का अर्थ होता है विष्ठा। शकृत ज्ञानेन, विष्ठा के ध्यान से। जब तक के उच्चारण ठीक नहीं होता है ना, तब तक के मंत्रों का अर्थ ग्रहण नहीं होता। सकृत ज्ञानेन मुक्ति स्यात्, केवल एक बार हमको अपने आप को पहचानना है, और कुछ नहीं कर, एक बार। रिपीट नहीं करने की आवश्यकता। मालूम है क्या, आजकल अपन ब्राह्मण बन गए यार, तुम्हारा क्या हाल है? तो तुम बनावटी हो क्योंकि बन गए हो, हम तो है ही।
सकृत ज्ञानेन मुक्ति स्यात्, सम्यक ज्ञाने स्वयं गुरु। और ध्यान से सुनना, हम अपने ही गुरु हैं। दूसरे को शिष्य बनाओ, ये इससे बड़ी गड़बड़ी कोई नहीं होती आध्यात्मिक साधक के जीवन में। हमको इसका उपदेश मिला हमारे भगवान रामकृष्ण परमहंस से। व्यक्ति ने जीवन के आखिरी सांस तक साधक के रूप में ही रहना है। जहां गुरु बनोगे ना, उसी क्षण से आपका सत्यानाश शुरू हो गया। ट्रस्ट एनीबडी इन दिस वर्ल्ड, डोंट ट्रस्ट योर माइंड। गुरु बनने के बाद आदमी दूसरे को सिखाने लगता है। साधक स्वयं सीखता है। देखो, इसीलिए सम्यक ज्ञाने स्वयं गुरु, हम ही अपने गुरु हैं, हमको कोई नहीं सिखा सकता। देखो, धीरे धीरे यह दृढ़ता जब पक्की हो गई, तब समझ लेना हमने योग्य दिशा में अपने अध्यात्म को चलाया है। नहीं तो वही छोटी मोटी चीज़ों में बड़े। स्वामी जी, रुद्राक्ष की माला से जप करने से और तुलसी माला से जप करने से क्या होता है? दोनों से जप करने से दरिद्री हो जाते कि रुद्राक्ष शिव जी की माला है दरिद्री, और वैष्णव जो होते हैं ना, अब देखो आप सुदामा का चरित्र, बड़े भगवान कृष्ण जिंदगी भर परेशान रहे, क्या फर्क पड़ता है? नहीं तो नहीं, जाओ रिलैक्स। देखो, इसीलिए संतो धीरे 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 ये सब चीजों से हट जाओ। और कैसे हटेंगे? इसमें रहते हुए। जब ये कटहल काटते हैं ना, तब हाथ को उसका वो चिक 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 लगता है, तो उससे बचने के लिए हाथ को थोड़ा तेल लगा लो, और तेल लगा करके फिर काटो तो हाथ को नहीं लगेगा। इसी प्रकार से ये दुनिया में घूमना है, तेल लगा के घूमना तो कोई झुकेगा, सब दूर रहेंगे। इसके साथ यह शिविर, यह रिट्रीट आप सबके सहयोग से परिपूर्ण हुआ। गंगा मैया में डाल दो और घर जाके किसी को सिखाना मत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।